नमस्कार साथियों, आज आपसे बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में जो बहुत शीघ्र रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने वाले हैं बाल वाटिका कक्षाओं के और कक्षा 1 के। साथ ही बात करेंगे 1 से ऊपर 12वीं तक किस प्रकार रजिस्ट्रेशन होते हैं। मेरे पास लोगों के कमेंट्स आए हैं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल बहुत हो जाते हैं, तो क्या ऐसा करें कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आप लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि कब रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने जा रहे हैं, कब डेट आएगी। हम लोग भी बहुत ध्यान से इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि कब रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे। लेकिन पिछले वर्षों में कई लोगों के रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी एडमिशन के समय रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए। इस वजह से लोग कई क्वेरी डाल रहे हैं, कई कमेंट्स आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो उसके लिए क्या करें। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आप हड़बड़ी में रजिस्टर ना करें जिससे कि गलत कैटेगरी आपकी सिलेक्ट हो जाए। सबसे बड़ा कारण गलत कैटेगरी सिलेक्ट हो जाना होता है। दूसरा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वह अगर गलत पड़ जाती है तब आपका रजिस्ट्रेशन लॉटरी में नाम आ जाए और एडमिशन के समय आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो साथियों, आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लें और इस प्रकार की गलती हड़बड़ी में ना करें। आपको जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित वीडियोस मिलेंगी। लोग चैनल्स पर पुराने सालों की भी वीडियो डाल रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन नई वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि अगर पोर्टल में कोई अपडेशन हुआ है, कोई नया ऑप्शन आया है, तब आप उस वीडियो को जब तक आप 2-4 बार ध्यान से देखें उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करें। उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि नंबर 1, आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे का फ़ोटो, ये 2 चीज़ें आप बिल्कुल तैयार रखें। अगर किसी प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र में कोई अभी करेक्शन होना है तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, अभी भी करेक्शन हो सकता है। मैं वीडियोस काफ़ी समय से बना रहा हूं और मैं काफ़ी समय से ये जानकारी दे रहा हूं ताकि आप लोग अपने किसी भी प्रमाण पत्र में कोई करेक्शन करवाना है तो करवा लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय ये 2 चीज़ें मुख्य हैं कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो और बच्चे का फ़ोटो हो। ये आपको अपलोड करना पड़ेगा जो अब तक रजिस्ट्रेशन होते आए हैं। साथ ही आप अपना एक ईमेल आईडी बनाकर तैयार रखें और एक परमानेंट मोबाइल नंबर तैयार रखें। लोग गलती ये करते हैं कि किसी भी साइबर कैफ़े वाले से बोल देते हैं, वह अपना मोबाइल नंबर डाल देता है या अपना ईमेल आईडी डाल देता है, जिस वजह से सही सूचना समय पर नहीं मिल पाती और दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा, यदि आप सर्विस कैटेगरी में आते हैं तब आपके पास आपके जो ट्रांसफ़र्स हुए हैं पिछले 7 वर्षों में उनकी जानकारी होनी आवश्यक है। मैंने ट्रांसफ़र्स में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या क्या जानकारी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट का एक परफॉर्मा डाला हुआ है। आप अपने ट्रांसफ़र्स की जानकारी तैयार करके रखें, उसकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। आपके इनकम प्रूफ का जो आपका इनकम प्रूफ अगर आप लगा रहे हैं तो इनकम प्रूफ का आपको नंबर उसमें डालना है, उसे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो चीज़ अपलोड करनी है उसको 256 KB के भीतर आप उसको स्कैन कर रखें ताकि जब अपलोड करने का समय आएगा तो आप आसानी से उसे अपलोड कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आप अपने जिस केंद्रीय विद्यालय में आप एडमिशन करवाना चाह रहे हैं उस केंद्रीय विद्यालय को आप प्रॉपर समझ लें। चाहे तो साइट पर जाकर समझ लें या विद्यालय में जाकर पता कर लें कि कौन सी श्रेणी का केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय डिफेंस या सिविल सेक्टर का है या IHL या प्रोजेक्ट सेक्टर का है।
क्योंकि इन दोनों विद्यालयों में जो प्रायोरिटी कैटेगरीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मैंने अपनी सेपरेट वीडियो में उसकी पूरी जानकारी दी है, आप कृपया उस वीडियो पर जाकर वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये चीज़ें दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन चीज़ों पे आप गौर करें और इन बातों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आप मेरे पास कुछ प्रश्न आ रहे हैं जिसमें पूछा है कि एक साथ कितने विद्यालयों में हम अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं इस प्रश्न का कई बार जवाब दे चुका हूं, लेकिन कुछ माता पिता नए जुड़ते हैं हमारे चैनल के साथ तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वह कृपया ये जान लें कि आप एक बार में 3 विद्यालयों में अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोगों का प्रश्न ये भी है कि क्या भाई बहनों का या एक से अधिक बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। तो साथियों, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि एक से अधिक बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं होगा। मैं खुद, मेरे 2 बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो इस बात की कोई मनाही नहीं है। आप सबका अलग से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसका भी रजिस्ट्रेशन में आपका एडमिशन में लॉटरी में नाम आएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। आप अपनी प्रायोरिटी कैटेगरी का ध्यान रखें और आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन के समय प्रायोरिटी कैटेगरी दर्ज करें। बच्चे का जो डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चे के वो तैयार रखें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये चलता हुआ रखें। अगर इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं होगी, ना ही रजिस्ट्रेशन के बाद लॉटरी में नाम आने के बाद आपका एडमिशन कैंसिल होगा। अगर आप चैनल को रेगुलर देख रहे हैं तो कृपया वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी रह गई है, कुछ भी डाउट रह गया है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उसका जवाब दूं। रजिस्ट्रेशन अभी भी कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं आई है कि कब प्रारंभ होंगे, लेकिन उम्मीद है कि मार्च के 2-3 सप्ताह तक शुरुआत हो सकती है। तो आपके मंगल भविष्य की कामना करते हुए नमस्कार।